बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों उमर और अली को पैरोल मिली, छोटे भाई के जनाजे में होंगे शामिल। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के परिवार में एक और मातम पसरा हुआ है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद 21 वर्षीय को शुक्रवार को उसके खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कब्रिस्तान में करीब 7 फीट गहरी कब्र खोदी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 70 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद अबान के दोनों बड़े भाइयों उमर अहमद और अली अहमद को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है। उमर इस समय लखनऊ जेल में जबकि अली झांसी जेल में बंद है। दोनों के प्रयागराज पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। लंबे समय बाद परिवार के सदस्य एक साथ जनाजे में शामिल होंगे। अबान की मां शाइस्ता परवीन पिछले वर्ष 2023 से फरार चल रही है। वो अपने पति अतीक अहमद और बेटे असद अहमद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने सबसे छोटे बेटे अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने का जोखिम उठाएगी। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे प्रदेश की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। वहीं अबान का शव शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे झांसी से प्रयागराज के हटवा गांव स्थित उसके घर पहुंचा। अतीक का चकिया वाला घर ध्वस्त होने के बाद परिवार के लोग यहीं रह रहे थे। शव पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया और परिजन व रिश्तेदार फूट फूट कर रोने लगे। अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसी कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद, दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ अहमद और बड़े भाई असद अहमद की कब्रें भी मौजूद हैं। अब उसी परिवार की कब्रों की कतार में अबान भी दफन होगा। हादसे के बाद झांसी पहुंचे परिजन अहजम ने कहा, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। यह वही शब्द हैं जो वर्ष 2023 में असद अहमद के एनकाउंटर के बाद अतीक के भाई अशरफ अहमद ने भी कहे थे। इस बयान की भी अब काफी चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार सुबह अबान अपने 4 दोस्तों के साथ क्रेटा कार से प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। उसका उद्देश्य झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करना था। पुलिस के अनुसार झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले हाईवे पर अचानक एक जानवर सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। इस भीषण हादसे में अबान अहमद और उसका दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य युवक मोहम्मद जैद, उमर अहमद और फारूक अहजम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद अबान और उसके दोस्त सोनू के शव को एक ही एम्बुलेंस में झांसी से प्रयागराज लाया गया। सोनू का अंतिम संस्कार भी प्रयागराज के हटवा गांव में किया जाएगा। वहीं घायल तीनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए झांसी से प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतीक अहमद परिवार के लिए पिछले 3 वर्षों में यह एक और बड़ा झटका है। पहले उमेशपाल हत्याकांड के बाद बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, फिर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस सुरक्षा के बीच हत्या कर दी गई। अब सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे अबान की मौत ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।